यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इस पर हम बताने वाले हैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पाठगत प्रश्नोत्तर। पहला है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखो, कार्बन के जो बाहरी कक्षा में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ हमने क्रॉस से 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने बिंदु से 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दिखाए हैं। इसमें ऑक्सीजन 2 है इसलिए हम दोनों साइड लिखे हैं और इसमें सबका हमने अष्टक पुराए हैं। ऑक्सीजन का अष्टक पुराए हैं तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से ये साझा किया है तो ये अष्टक पुरा लिया है। फिर दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा कर लिया। अब रहा कार्बन जो है एक ऑक्सीजन से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर दूसरे से भी 2 लेता है तो ये इधर 4 और 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, यानी अपना अष्टक पूरा कर लिया है। यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इसमें सल्फर जो होता है 16 नंबर में है परमाणु संख्या इसकी। तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाए हैं। 2 ऊपर ले लिए हैं, 2 नीचे, एक साइड में और फिर एक दूसरे साइड में। इसी टाइप से दूसरे के भी लिखे हैं। तो सल्फ़र जो है 1 इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे सल्फ़र का है इधर, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे का है और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य सल्फ़र के जो 8 परमाणु है एक दूसरे से साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पेंटेन के लिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं। तो उत्तर पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण किया जा सकता है। पहला हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, जो हमने सीधी श्रृंखला में लिखे हैं तो ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। CnH2n+2 पर लिखा गया है तो इसको हम सीधी श्रृंखला में लिखेंगे तो ये नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। और दूसरा है इसमें आइसोपेंटेन, ठीक है। आप आइसोपेंटेन के किसी एक कार्बन से एक कार्बन को जोड़ सकते हैं तो इस टाइप से चाहे ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े तो यह आइसोपेंटेन हो जाएगा। अब हम किसी एक कार्बन से दोनों साइड हम कार्बन लिखे हैं यहाँ और 3 को सीधी लाइन में लिए हैं तो दोनों ओर है, इस टाइप का हम कहते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। उत्तर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं। पहला, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण होना। दूसरा, कार्बन की चतुः संयोजकता गुण का होना, ठीक है। ये 2 कारण है जिसके कारण कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइक्लोपेंटेन के सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखो, साइक्लोपेंटेन का जो है ये एल्किन के समान होते हैं क्योंकि ये साइक्लो है तो एल्किन के समान होते हैं तो CN और H2N के आधार पर लिखा गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लो, इस टाइप से होंगे। और इसमें 5 कार्बन है तो हमने 5 कार्बन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस चिन्ह से दिखाए यहाँ पर, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें गौर करने की बात है कि जो हाइड्रोजन जो है अपना अष्टक पूरा करेगा तो अष्टक पूरा किया है हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट पूरा करते हैं, द्वितीयक पूरा करते हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ जो है कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के द्विक पूरा कर लिए हैं, डुप्लेट। उसी तरह कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पर ये साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया है। उसी प्रकार दूसरा भी कर लिया है, तीसरा भी
ठीक है। तो ये अष्टक पूरा कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे 2 2 4 2 6 2 8, ये अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं। इसी तरह पाँचवें कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयव संभव है? पहला है एथेनोइक अम्ल, दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तीसरा ब्यूटेनॉन और 4 है हेक्सेनेल। तो पहला है एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, H3 होगा यहाँ पर COOH। तो इसका संरचनात्मक चित्रित इस प्रकार होगा। अब है दूसरा ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन में Br लगा है तो ये ब्रोमोपेंटेन हो गया और इसका ये संरचनात्मक है, संरचना है, इसकी चित्र बनाई गई है। नंबर तीसरा है ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन लिख देंगे 1 2 3 4, तो मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो ठीक है, CO लगा है ऑन, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से हेक्सेनेल है, ठीक है। हेक्सेनेल, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनेल ये एक दूसरे के समावयव समान है। तो इसमें हेक्सेनेल है तो कार्बन की संख्या 6 लिखेंगे और CO हम किसी पर लगा सकते हैं, इसमें गिनती नहीं दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। और इसमें कहता है क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयव संभव है? तो लिखें हाँ, ब्रोमोपेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयव संभव है। तो अब Br के कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसके समावयव हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? पहला है CH3CH2Br, दूसरा CH2O, ठीक है, और तीसरा है कार्बन की संख्या इसमें है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसको नामकरण करना है। तो पहला का नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन और दूसरा का नाम होगा मेथेनल और तीसरा का नाम होगा हेक्साइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जैसे एथेनॉल यहाँ पर लिखते हैं CH3CH2OH और क्षारीय KMnO4+ ऊष्मा और नवजात ऑक्सीजन जोड़ लेंगे तो ये बन जाता है CH3COH, ठीक है। एथेनोइक अम्ल हो गया और ये जल बनाया है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, इसमें ऑक्सीजन 1 नज़र आ रहा है, इसमें 2 बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है, इसलिए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? उत्तर, एथाइन ऑक्सीजन में जलकर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसका ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। एथाइन को वायु के साथ मिश्रित कर दहन की क्रिया कराने से एथाइन को दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैस इत्यादि मिली रहती है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करती है। अतः एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? उत्तर, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में निम्न प्रकार से अंतर किया जा सकता है।
पहला, अल्कोहल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा, अल्कोहल Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल Na2CO3 से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीकारक क्या है? उत्तर, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, अथवा वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं उसे ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अपघटित होकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इत्यादि। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? तो उत्तर होगा इसका नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है। 13, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? उत्तर, साबुन जल के साथ मिलकर स्कम बनाता है, अर्थात अघुलनशील श्वेत दही के समान पदार्थ बनाता है जो कपड़ों पर चिपक जाता है। इसे हटाने के लिए पटकना या रगड़ना पड़ता है ताकि कपड़े अच्छी तरह साफ हो जाएं। अब हम देखने वाले इसमें अभ्यास का प्रश्न, और अभ्यास का प्रश्न है, पहला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ठीक है, उत्तर हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, और उसमें और दूसरा है, ब्यूटेनॉन चतुस कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन होता है। ठीक, अब है तीसरा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाएं। तो CH3Cl की आबंध संरचना जो होते हैं C, और 3 साइड हम लिखेंगे हाइड्रोजन और 1 साइड क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है क्लोरीन की तरफ अधिक खिसका होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के जो युग्म होते हैं वो बीच में न होकर क्लोरीन की तरफ खिसका होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसके कारण इस पर आंशिक चार्ज आ जाते हैं और इस पर आंशिक धनात्मक चार्ज आ जाते हैं। यह हमने बताए हैं। कार्बन एवं क्लोरीन परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध है, लेकिन क्लोरीन कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, इसलिए यह एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाती है।